हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं जिनका वेपर प्रेशर होता है बच्चों। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके बच्चों, देखो वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं बच्चों जिनका गिवन कंडीशंस में बच्चों मतलब ऐसे बैठे बिठाए वेपर्स बन जाएंगे और वो वेपर प्रेशर लगाएंगे बच्चों। ओके, तो उनको वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं बच्चों। जैसे कि पेट्रोल हो गया बच्चों, ओके, काफी वोलेटाइल होता है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है बच्चों। ओके, तो बच्चों अब जैसे बात करें तो वेपर प्रेशर क्या होता है। अभी हमने एक टर्म बोली है वेपर प्रेशर। ओके, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पहले एक बार वेपर प्रेशर को समझते हैं क्या होता है। तो वेपर प्रेशर होता है, जैसे मान लो आपका लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है बच्चों। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन होगी, इसमें इवेपोरेशन होगी तो ये बच्चों ये किस में जाएगा बच्चों, वेपर फेज में जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, इवेपोरेशन हो रही है बच्चों। अब जो वेपर्स आपकी लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे बच्चों वो कूल डाउन होकर कंडेंस भी हो जाएंगे, वापस किस में आ जाएंगे, लिक्विड फेज में आ जाएंगे बच्चों। तो एक टाइम ऐसा होगा बच्चों कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और इस टाइम पे हम बोलते हैं कि लिक्विड और वेपर आपके इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जब आपके लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तो ये जो लिक्विड की वेपर्स है ना बच्चों, ये लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे ना, इसी को बोलेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर। अभी मान लो सिंगल कंपोनेंट इसमें ए था बच्चों, वोलेटाइल कंपोनेंट। अब आपने मान लो इसमें एक बी भी वोलेटाइल है, उसको ऐड कर दिया। तो अब जो प्रेशर वेपर्स बनेंगी वो ए की भी बनेंगी और मान लो बी की भी बनेंगी बच्चों। ओके, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की बनेंगी बच्चों। तो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ टोटल वेपर प्रेशर होगा बच्चों। क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा दोनों का मिला के। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो होगा जैसे अब हम पार्शियल वेपर प्रेशर जैसे ए का है। ओके, तो ये ईच कंपोनेंट के लिए बात होगी बच्चों। ओके, टोटल वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का, पार्शियल वेपर प्रेशर हर कंपोनेंट का अलग होगा। ओके बच्चों, पार्शियल वेपर वेपर प्रेशर वो होगा जो ये जो टोटल प्रेशर है ना बच्चों, इसमें एक कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों। और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ना बच्चों इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का बच्चों, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का, किसमें बच्चों, सॉल्यूशन में। ओके, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन रहेगा बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का नहीं बच्चों, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। ओके, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है राउल्ट्स लॉ। ओके, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था ना, इसको हम बोलते हैं पी नोट। जैसे ए की बात करें तो ये हो जाएगा पी नोट ए। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो जब यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ए का निकालोगे ना बच्चों, क्या निकालोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का निकालोगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाओगे ना बच्चों, तो आपका जो कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा पी नोट ए, और साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन कौन सा है, ये सॉल्यूशन में है। ओके, तो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनली होगा, मोलैरिटी के नहीं, नॉर्मेलिटी के नहीं, किसके होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसने कहा है बच्चों, ये कहा है राउल्ट्स लॉ ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।